राजपुर में पूरा केतली केतली का नाम गूंज रहा है, चंद्रशेखर का नाम गूंज रहा है और अनिल प्रधान का जयकारा लग रहा है। महापंचायत बुला करके जनता ने आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अनिल प्रधान जी को चुना है और जनता ने चुनाव लड़ रहा है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं हमको वोट मांगना नहीं पड़ रहा है। ये हम लोग जनता से गठबंधन कर चुके हैं। जनता से गठबंधन? जी जी, जनता से गठबंधन कर चुके हैं और जनता चुनाव लड़ रही है और 100% एकदम तय है कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी का राजपुर से विधायक जाकर सदन में उनकी हर मूलभूत सुविधा आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। चुनाव से 2 महीने पहले ये सब वादे खोखले वादे हैं, ये इससे कुछ जनता को प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता नहीं चल रहा किसका प्रचार करें। जैसे 2014 में मोदी जी का प्रचार किए, उसके बाद नीतीश जी का प्रचार किए, ममता बनर्जी जी का प्रचार किए, अन्य कई राज्य में, पंजाब में प्रचार किए, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किए। कॉन्ट्रैक्टर पर वो एक कॉन्ट्रैक्टर नेता है, बस प्रचार करने आए हैं और प्रचार करके चले नमस्कार, जाएंगे। मैं निरंजन कुमार अभी बक्सर में हूँ और बक्सर में हमारे साथ शशि भास्कर जी हैं। भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी थे। राजपुर विधानसभा से आगाज किए हैं पूरे टीम के साथ कि चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर राजपुर विधानसभा में क्या समीकरण बन रही है? तमाम पार्टी भी वहाँ पे लड़ने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप सब, आपके जो भी चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उसको इंतकलाब जय भीम। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत बढ़िया है। राजपुर में पूरा केतली केतली का नाम गूंज रहा है, चंद्रशेखर का नाम गूंज रहा है और अनिल प्रधान का जयकारा लग रहा है। जनता में जा रहे हैं तो जनता क्या बोल रही है? जनता का रिस्पॉन्स अच्छा है, चूँकि जनता बदलाव के लिए चुनाव लड़ी। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। महापंचायत बुला करके जनता ने आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अनिल प्रधान जी को चुना है और जनता ने चुनाव लड़ रहा है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हमको वोट मांगना नहीं पड़ रहा है। राजपुर के जनता ने महापंचायत बुलाया था? जी जी, उन्होंने निर्णय, उन लोगों ने निर्णय लिया? जी जी, राजपुर की जनता ने निर्णय लिया है। चूँकि पिछले 15 सालों से 15 सालों से भी पहले से भी जो विकास नहीं हुआ है, वो विकास का उम्मीद सिर्फ एक ही है, आज़ाद समाज पार्टी। चूँकि 2 बार यहाँ का जेडीयू से मंत्री रह चुके, एक बार कल्याण मंत्री रहे, एक बार परिवहन मंत्री रहे। राजपुर को क्या दिया? राजपुर को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अभी जो सिटिंग विधायक हैं वर्तमान में, जो विश्वनाथ राम है, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अभी हम लोग कल जनसंपर्क के दौरान परसिया में थे, परसिया पंचायत के परसदा में, वहाँ स्थिति बद से बदतर है। क्या स्थिति? जो मूलभूत सुविधा है हमारे नली पक्की नहीं है, रास्ता सही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में खेलते हैं और स्कूल में जाने को मजबूर हैं कीचड़ में हिल करके, छत नहीं है, पक्का मकान नहीं है। ये मूलभूत सुविधा, ये प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो हमारा अधिकार है, ये अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और आज़ाद समाज पार्टी संकल्पित है कि ये सब मूलभूत सुविधा का और उनका अधिकार दिलाने का काम करेगी। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं हर घर को जोड़ना है पक्की सड़क से और हर घर में नल जल देना है, तो क्या वो चीज़ नहीं दिखा हुआ? ये सिर्फ मीडियाबाजी है, सिर्फ मीडियाबाजी? जी जी, मीडियाबाजी है। आप जा करके राजपुर में आप एक बार ग्राउंड देखिए क्या स्थिति है। कहीं नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है। हाँ, ये स्थिति। नाली गली? हाँ, नाली गली का स्थिति एकदम बद से बदतर है, खास करके दलित बस्तियों में जा करके देखिए। दलित बस्ती में? बिल्कुल एकदम। तो अच्छी सीट से लोग जाते तो दलित के लोग ही वहाँ पे है विधायक। देखिए, दलित के लोग हैं लेकिन दलित के लिए काम नहीं कर रहे। अभी एक हम इंटरव्यू देख रहे थे, जो अभी वर्तमान के विधायक हैं विश्वनाथ राम, वो कहते हैं कि हमने सभी का मान सम्मान रखा, हरिजन एक्ट में किसी को फंसाया नहीं। हरिजन एक्ट? हाँ, हरिजन एक्ट कह रहे थे कि हरिजन, उनको ये भी नहीं पता है। संवैधानिक शब्द है। हाँ, ये देखिए, वो गांधी का हरिजन है, इसलिए हरिजन एक्ट कहें। विश्वनाथ ना? जी जी, वो गांधी वाले, हाँ, गांधी वाले हरिजन है, तभी तो हरिजन है। चूंकि संविधान में ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, उसका पूरा नाम, जिसको शॉर्टकट में SC/ST एक्ट भी कहते हैं लोग, उनको ये भी नहीं पता है। और वैसे लोग बाबा साहेब के अनुसूचित जाति बन करके चुनाव लड़के जीत जाते हैं और जा कर के सदन में बहरे और अंधे हो जाते हैं, अपने लोगों को, समस्या को सदन में नहीं अवगत करा पाते हैं, सदन में नहीं उठा पाते हैं। उसे उसको जनता इस बार शौक सिखाएगी और बदलाव चाह रही जनता, इसलिए अनिल प्रधान जी को, आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आज़ाद को लाने का काम करेगी। आज़ाद समाज पार्टी किनके साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव, महागठबंधन में या NDA में? ये हम लोग जनता से गठबंधन कर चुके हैं। जनता से गठबंधन? जी जी, जनता से गठबंधन कर चुके हैं और जनता चुनाव लड़ रही है और 100% एकदम तय है कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी का राजपुर से विधायक जाकर सदन में उनकी हर मूलभूत सुविधा आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, जो अभी तक नहीं मिला है। तो फिर तो कैसे कैसे
करिएगा टक्कर? इधर इधर हो गया इंडिया गठबंधन, फिर हो गया एनडीए, इंडिया के तमाम लोग वादा कर रहे हैं तमाम प्रकार की, फिर एनडीए भी तमाम वादा को पूरा कर रहे हैं कम ही करके, चाहे 125 यूनिट बिजली लाए। ये देखिए, सब जनता कोई आज के डेट में मूर्ख नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और खास करके हमारे राजपुर की जनता को बरगलाने का जो काम किया जा रहा है चुनावी दौर में, चुनाव से 2 महीने पहले, ये सब वादे खोखले वादे हैं। ये इससे कुछ जनता को प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये उनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। चूँकि इतने दिन में विकास नहीं हुआ तो 2-3 महीना जो आपका खोखले वादे हैं कि हम ये मैया योजना निकालेंगे, कोई कह रहा है मैया योजना कहाँ से लाएंगे फंड, कोई कह रहा है बहन मान योजना। हाँ, कोई माई बहन कहाँ से फंड लाएंगे, कोई कह रहा है कि 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक भूमिहीनों को जमीन देंगे। जबकि देखा जाए कि पूरे बिहार में 2.33 करोड़ एकड़ जमीन है। अब भूमिहीनों की संख्या देखा जाए तो 1.22 एकड़ भूमिहीन आदमी है, तो कहाँ से उतना दे पाएंगे? अच्छा, हाँ, ये सब खोखले वादे हैं, चुनावी वादे हैं। आप बोल रहे थे, एक बात हम नोटिस किए कि आप जौन बतिया बोल रहे हैं वही जनसुराज वाला प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, तो आप उनके साथ काहे ना गठबंधन कर लेते हैं? पंचायत, ये देखिए, हमारा विचार का गठबंधन है, हमसे उनका विचार नहीं मिलता। चूँकि वो प्रशांत किशोर जो है एक कॉन्ट्रैक्टर आदमी है। क्या बोल रहे हैं? एकदम आप नीति करने आए हैं फिर आप? ना, राजनीति नहीं, कॉन्ट्रैक्टर आदमी है। देखिए, जहाँ भी 2014 इस बार हमारा मुख्यमंत्री होगा, वो कुछ नहीं, वो प्रचार करने के लिए दूसरे का आए हैं, अभी पता नहीं चल रहा किसका प्रचार करें। जैसे 2014 में मोदी जी का प्रचार किए, उसके बाद नीतीश जी का प्रचार किए, ममता बनर्जी जी का प्रचार किए, अन्य कई राज्यों में, पंजाब में प्रचार किए, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किए कॉन्ट्रैक्टर पर। वो एक कॉन्ट्रैक्टर नेता है, बस प्रचार करने आए हैं और प्रचार करके चले जाएंगे। जनसुराज वाले? जी बिल्कुल। पूरे क्षेत्र में उनका काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? जहाँ भी देखिए बैनर पोस्टर और गाड़ी घूल रही है, प्रचार उनके वर्कर जनता में जा रहे हैं। वर्कर कोई जनता में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार उनका, आपको उनका हिस्ट्री देखना चाहिए। वो तो ठीक है कि प्रचारक पहले थे, हाँ, तो अभी भी वही काम कर रहे हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा है किसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रचार कर रहे हैं। आप लोग को तो पता होगा। अभी नहीं पता चल पा रहा है कि किसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। और जनता का मूलभूत समस्या को से अवगत नहीं है, और न ही उनका समस्या को समाधान करने के लिए उनके पास कोई उपाय है। कितना वोट से जीत रहे हैं आप लोग? हम लोग राजपुर 1 वोट से भी जीतेंगे तो वो जीत ही कहेगी। बाकी जनता के ऊपर तय है कि क्या जनता हमें समर्थन देगी, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है तो भरपूर समर्थन रहेगी जनता का। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम की, जिस प्रकार से जनसुराज से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, तमाम पे बात रखने का काम किया हमारे साथ साथी भास्कर जी थे। तो तमाम बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।